सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। इसमें हम आज जिला सिरमौर का इतिहास डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में क्रमवार हम सभी जिलों को कवर करेंगे। लेकिन आज के इस भाग में हम केवल जिला सिरमौर का इतिहास ही डिस्कस करेंगे और इस भाग में हम सिरमौर का नामकरण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद सिरमौर के राजाओं का क्रमवार शासन, कौन सा राजा कितने समय रहा और किस राजा की क्या उपलब्धि रही, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय है आज के टॉपिक में, वह है नटनटनी ने किसके शासनकाल में सिरमौर के राजा को श्राप दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो यह भाग है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप मेरे चैनल गुरुजी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह भाग। सिरमौर का नामकरण। सिरमौर के प्राचीन निवासी कुलिंद थे। कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था, जिस कारण से इसे शिरमौर्य की संज्ञा दी गई, जो कालांतर में सिरमौर बन गया। अन्य जनश्रुतियों के अनुसार राजा रसालू के पूर्वज का नाम सिरमौर था, इसलिए राज्य का नाम सिरमौर रखा गया। रियासत की राजधानी का नाम सिरमौर होने के कारण रियासत का नाम सिरमौर पड़ा। इस क्षेत्र में सिरमौरिया देवता की पूजा की जाती थी, जिसके कारण राज्य का नाम सिरमौर रखा गया। सिरमौर का अर्थ। सिरमौर का नाम सिरमौर क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर मौर्य वंश हुआ करता था। उस समय सिरमौर को शिरमौर्या के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ पर भी था। समय के साथ साथ शिरमौर्या को सिरमौर के नाम से जाना गया। अब दोस्तों बात करते हैं सिरमौर की स्थापना के बारे में। सिरमौर की स्थापना। तारीख 2 रियासत सिरमौर रणजोर सिंह की पुस्तक के अनुसार सिरमौर रियासत का नाम सुलोकीना था। इसकी स्थापना 1139 ईस्वी में जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र सजा रसालू ने की थी। उसकी राजधानी सिरमौरी ताल थी। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार राजा मदन सिंह ने जादू टोना करने वाली स्त्री को धोखा देकर गिरी नदी में मरवा दिया। स्त्री के श्राप से गिरी नदी के बाढ़ में रियासत आ गई और उसका कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचा, जिसके बाद जैसलमेर के सालवाहन द्वितीय ने अपने तीसरे पुत्र हंसू और उसकी गर्भवती रानी को सिरमौर भेजा। हंसू की रास्ते में मृत्यु के बाद गर्भवती रानी ने सिरमौरी ताल के पोक्का में पलाश के वृक्ष के नीचे राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम पलासू रखा गया तथा राजवंश का नाम पलासिया कहा जाने लगा। 1934 ईस्वी के गेस्टियर ऑफ सिरमौर के अनुसार जैसलमेर के राजा उग्रसेन सालवान द्वितीय हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर आए। सिरमौर की गद्दी खाली देख उन्होंने अपने पुत्र शोभा रावल शुभम प्रकाश को रियासत का स्थापना के लिए भेजा। शोभा रावल शुभम प्रकाश ने 1195 ईस्वी में राजवन को सिरमौर रियासत की राजधानी बना सिरमौर रियासत की स्थापना की। चलिए दोस्तों, अब अगले भाग में हम सिरमौर के राजा तथा उनका शासनकाल किस प्रकार से रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले माही प्रकाश 1199 से 1217। शुभम प्रकाश की 1199 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद माही प्रकाश राजा बने। उनके शासनकाल में सिरमौर की सीमाएं गढ़वाल, भागीरथी, श्रीनगर तथा नारायणगढ़ तक फैल गई। उन्होंने भागीरथी नदी के पास मालदा किले पर कब्जा कर उसका नाम माहे देवल रखा। उसके बाद उदित प्रकाश 1217 से 2227 ईस्वी। उदित प्रकाश ने 1217 ईस्वी में सिरमौर रियासत की राजधानी राजवन से कालसी में स्थानांतरित की। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की राजधानी राजवन से कालसी स्थापित की गई या स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों, उदित प्रकाश के शासनकाल में जो सिरमौर रियासत की राजधानी है वह राजवन से कालसी में स्थानांतरित की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कौल प्रकाश की 1227 से 1239 ईस्वी। कौल प्रकाश ने जुब्बल, बालसन एवं थरोज को अपने अधीन कर उसे अपनी जागीर बनाया। कौल प्रकाश ने 1235 ईस्वी में रजिया सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क को शरण दी थी। उसके बाद सुमेध प्रकाश 1239 से 1248 ईस्वी में इनका शासन रहा। सुमेध प्रकाश ने क्योंथल की जागीर रतेश को अपने अधीन कर उसे सिरमौर रियासत की राजधानी बनाया। दोस्तों, यह प्रश्न भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि क्योंथल की जागीर रतेश को किस राजा ने सिरमौर रियासत की राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपने अधीन कर उसे सिरमौर रियासत की राजधानी बनाया था। उसके बाद सूरज प्रकाश 1374 से 1386 ईस्वी। सूरज प्रकाश ने जुब्बल, बालसन, कुमारसेन, घुंड,
सारी, ठियोग, राबी और कोटगढ़ को अपने अधीन कर लगान वसूल किया। सूरज प्रकाश ने सिरमौर रियासत की राजधानी रतेश से पुनः कालसी में स्थापित की थी। दोस्तों यहाँ से भी एक फिर से प्रश्न बनता है कि किस राजा ने सिरमौर रियासत की राजधानी रतेश से कालसी में स्थापित की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा सूरज प्रकाश। भक्त प्रकाश 1374 से 1386 ईस्वी। भक्त प्रकाश फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। भक्त प्रकाश के शासनकाल में 1389 में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बनाया। यहाँ से दोस्तों एचएएस में एक प्रश्न आ चुका है कि किसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बनाया था? तो भक्त प्रकाश। नेक्स्ट वीर प्रकाश 1388 से 1398 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा। वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने पब्बर नदी के किनारे भागवती दरगाह को दुर्गा का मंदिर बनाया। वीर प्रकाश ने राविनगढ़ किला बनाया। दोस्तों यहाँ राविनगढ़ का किला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राविनगढ़ जो किला है उसका निर्माण किस सिरमौर रियासत के राजा ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा वीर प्रकाश। सिरमौर की राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ? निकट प्रकाश 1398 से 1414 ईस्वी में। निकट प्रकाश ने रियासत की राजधानी गिरी नदी के तट पर नेरी गांव में स्थापित की। गर्भ प्रकाश ने रियासत की राजधानी नेरी से जोगड़ी किले में स्थानांतरित की। ब्रह्म ने रियासत की राजधानी पच्छाद के देवठल में स्थापित की। धर्म प्रकाश ने रियासत की राजधानी देवठल से बदलकर पुनः कालसी स्थापित की। दीप प्रकाश 1570 से 1585 ईस्वी में। दीप प्रकाश ने सिरमौर के त्रिलोकपुर में 1573 ईस्वी में माँ बाला सुंदरी का मंदिर बनवाया। दोस्तों यह बाला सुंदरी माता जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। 84 घंटियों के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है और जिला सिरमौर में स्थित है त्रिलोकपुर नामक स्थान पर। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न यह बनता है कि बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दीप प्रकाश। नेक्स्ट कर्म प्रकाश 1616 से 1630 ईस्वी। कर्म प्रकाश ने बाबा बनवारी दास के परामर्श से 1621 ईस्वी में सिरमौर रियासत की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है कि सिरमौर रियासत की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित किस राजा ने की थी? कर्म प्रकाश ने। कर्म प्रकाश ने नाहन शहर और नाहन किले की नींव रखी। ये भी प्रश्न बनता है कि नाहन शहर व नाहन किले की नींव किस राजा ने रखी? कर्म प्रकाश। बढ़ते हैं अगले राजा की तरफ, मंधाता प्रकाश। मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था और इनका जो शासन है वो 1630 ईस्वी से 1654 ईस्वी तक चला। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आया मेदिनी प्रकाश 1678 से 1694। मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह नाहन और पांवटा आए। पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह 1684 से 1688 ईस्वी तक रहे और भंगानी साहिब का युद्ध लड़ा। मेदिनी प्रकाश ने नाहन में 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों जो अब अभी हमने नट नटनी के श्राप से संबंधित कहानी पढ़ी, वह जो नट नटनी का श्राप दिया गया था वह भी मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में ही दिया गया था। अगर हम कहानी की बात करें तो सिरमौर रियासत में मेदिनी प्रकाश का शासन था। एक दिन वहाँ पर एक जादू टोना करने वाली नटनी आई तथा राजा के वजीर से तथा राजा से मिलने की उसने अपनी इच्छा जाहिर की। तो उस नटनी को राजा मेदिनी प्रकाश से मिलवाया गया तथा उस नटनी ने राजा से एक शर्त रखी कि अगर मैं कच्चे धागे, जो सूत का धागा होता है, उस पर टोका की धार व दूसरी साइड पोका की धार पर कच्चा सूत का धागा बांधकर उसके ऊपर से दोनों तरफ आर पार चलकर सफ़र करूं, तो क्या तुम मुझे आधा राज्य दान में दोगे? इस पर मेदिनी प्रकाश जो सिरमौर रियासत का राजा था उसने हामी भरी और उसकी शर्त को मंजूर किया। तो जो सिरमौर में टोका की धार पड़ती है वहाँ से दूसरी तरफ पोका की धार पर सूत का धागा बांध दिया गया तथा नटनी ने टोका की धार से चलना शुरू किया तथा नटनी धागे के ऊपर चलते हुए दूसरी तरफ पोका की धार पर पहुंची तथा वापस मुड़ी। जब वह उस धागे के ऊपर चलकर आधे रास्ते पहुंची तो राजा के वजीर ने अपने राजा मेदिनी प्रकाश को कहा कि महाराज, यह नटनी आर पार दोनों तरफ जा सकती है और पहुंच जाएगी, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमें आधा राज्य देना होगा। तथा राजा भी लोभ में आ गया तथा वजीर को आदेश दे दिया कि इस धागे को काट दो
और जब यह धागा कट जाएगा तो यह नीचे गिर जाएगी। तो वजीर ने भी वैसा ही किया और उस धागे को काट दिया। परिणाम स्वरूप नटनी आधे रास्ते में नीचे गिर गई और उसने नीचे गिरते ही श्राप दे दिया, आर टोका पार पोका, इस राजा की नगरी में रहे ना कोई लोका। और दोस्तों कहा जाता है कि उसी दिन जब रात हुई तो रात को नदी में इतनी बाढ़ आई कि वहाँ आसपास रहने वाला कोई भी लोग जीवित नहीं रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जगत प्रकाश 1773 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। जगत प्रकाश ने गुलाम कादिर रोहिला का युद्ध में हराने के बाद कटासन देवी का मंदिर 1785 ईस्वी में बनाया। यहाँ पर फिर प्रश्न बनता है कि कटासन देवी का जो मंदिर है वह किस राजा ने बनवाया था? जगत प्रकाश। उसके बाद धर्मप्रकाश 1792 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक इनका शासन रहा। सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश ने कहलूर के राजा महानचंद की सहायता के लिए संसारचंद और हुंडूर रियासत के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें 1796 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों यह प्रश्न भी एचएस में आ चुका है कि सिरमौर के किस राजा ने संसारचंद और हुंडूर रियासत के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो जो सही आंसर है वह धर्मप्रकाश। नेक्स्ट फिर से क्रमप्रकाश 1796 से 1815 ईस्वी। क्रमप्रकाश के शासनकाल में मेहता प्रेम सिंह वजीर की मृत्यु के बाद रियासत में घरेलू विद्रोह होने लगे। क्रमप्रकाश परिवार के साथ 1803 ईस्वी में क्यारदादून के कांगड़ा किले में रहने लगे। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए गोरखों को आमंत्रित किया। रणजोर सिंह अमर सिंह थापा का पुत्र ने 1809 ईस्वी में सिरमौर रियासत को अपने अधीन कर लिया। रणजोर सिंह ने जातक दुर्ग का निर्माण करवाया। क्रमप्रकाश अपनी मृत्यु तक अम्बाला के भूरिया में शरण लेकर रहा। उसके बाद फतेहप्रकाश 1815 से 1850। ब्रिटिश सेना ने जनरल मार्टिनडेल के नेतृत्व में जातक दुर्ग से गोरखों को 21 मई 1815 ईस्वी को निकाल दिया। क्रमप्रकाश के बड़े पुत्र फतेहप्रकाश को ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1815 ईस्वी को राजा बनाया। फतेहप्रकाश को 1833 ईस्वी में 50,000 नजराना देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्यारदादून का इलाका वापस दिया। फतेहप्रकाश ने नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। शमशेर प्रकाश 1856 से 1898 ईस्वी। शमशेर प्रकाश ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। शमशेर प्रकाश के शासनकाल में 1875 ईस्वी में नाहन फाउंड्री, 1857 में रानीताल बाग, 1868 में नाहन म्यूनिसिपल कमेटी, 1808 ईस्वी में लॉर्ड रिपन नाहन आए, जबकि 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन नाहन आए। 1825 ईस्वी में शमशेर प्रकाश ने अपने रहने के लिए शमशेर किला बनवाया। 1878 ईस्वी में शमशेर प्रकाश ने लॉर्ड लिटन के नाहन प्रवास की स्मृति में लिंटन मेमोरियल दिल्ली गेट बनवाया। शमशेर प्रकाश सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाले 42 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। सिरमौर के राजा हैं। शमशेर प्रकाश के बाद टिक्का सुरेंद्र विक्रम सिंह राजा बने। दोस्तों जो शमशेर प्रकाश हैं इन्होंने लिंटन मेमोरियल, नाहन और दिल्ली गेट का निर्माण करवाया। अमर प्रकाश 1911 से 1933 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने महाराजा और KCSI नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से अलंकृत किया। अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है। उन्होंने नाहन कालाम सड़क को 1927 ईस्वी में पक्का करवाया। उनकी मृत्यु ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1933 ईस्वी में हुई। अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश 1933 से 1948 ईस्वी। राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में, पचौता आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। पचौता आंदोलन में किसान सभा का गठन हुआ, जिसका सभापति लक्ष्मी सिंह तथा सचिव वेद सूरत सिंह को चुना गया। 13 मार्च 1948 को महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और सिरमौर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। तो दोस्तों आज हमने सिरमौर जिले का इतिहास, नामकरण डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भाग जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।